Hello guys, in this video we are going to make a project on employee management system by using Java. In this video I will be using Eclipse IDE. So it is a basic project by using file handling. So हम अभी बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को. मैंने ये कुछ क्लासेस हैं, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, सीरियलाइजेबल, रेड लिस्ट एंड स्कैनर. अभी आपको इस सबका पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करी है जब हम इसको बनाएंगे. मैंने पहले से ही सारा कोड लिख कर रखा है. अगर मैं यहाँ पर बनाने के लिए बैठूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से कोड लिख कर रखा है. मैं आपको एक बार पहले से यूआई दिखा देता हूँ. जो हमारा यूआई रहेगा यहाँ पर हमारा यूआई ऐसा कुछ रहेगा. चलिए हम इसको बनाते हैं. इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है एंड देन उसको हमने सीरियलाइजेबल जो हमारा एक इंटरफेस होता है उसको मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है जस्ट टू ओवरराइड दिस टू स्ट्रिंग. हम क्योंकि इस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग में हम सारे एलिमेंट्स को कॉन्केट करके एक स्ट्रिंग में चेंज करके हम इसको सेव करना चाहते हैं फाइल के अंदर. हम एक ऐसा एक जो ऑब्जेक्ट है, एक इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर फाइल में सेव करेंगे. यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपको मैंने यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करे हैं. हमने यहाँ पर एक यहाँ पर आईडी बनाया हुआ है, आईडी इंट वेरिएबल है. देन हमारा नेम है जो कि स्ट्रिंग है. देन सैलरी को हमने फ्लोट का बनाया हुआ है एंड कॉन्टैक्ट नंबर को हमने लॉन्ग का बनाया हुआ है एंड ईमेल आईडी को हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. देन आई हैव मेड हियर अ एम्प्लॉई क्लास का हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिससे हमने यहाँ पर एक आईडी ली हुई है. आईडी हमने यूजर से ले ली है, नेम, सैलरी एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी. एंड देन हमने इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट में हमने इन सबको स्टोर कर दिया है. जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमने यहाँ पर एक आईडी, नेम, सैलरी एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी हमने यहाँ पर स्टोर कर दी है. देन हमने यहाँ पर एक टू स्ट्रिंग हमने मेथड बनाई है. इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सारी जो डिटेल्स है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम इन सारी एंटिटीज़ को कॉन्केट करके एक ऑब्जेक्ट की तरह हम वहाँ पर स्टोर करेंगे. इसलिए हमने इसको पूरा स्ट्रिंग में चेंज कर लिया है. हमने जो स्ट्रिंग में चेंज किया है वो ऐसा है कि हमने एम्प्लॉय डिटेल्स का, देन इसके बाद हमने आईडी यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है एंड इसके बाद हमने इसको एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्रिंट कर दी है जस्ट लाइक दिस. देन नेम, दिस नेम, सैलरी, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन एम्प्लॉय आईडी. यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है. देन वी आर क्रिएटिंग द मेन क्लास एम्प्लॉय मैनेजमेंट बाय द नेम एम्प्लॉय मैनेजमेंट. हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्लास है जो हमारी मेन क्लास है. जैसे हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है. दिस इज़ द जो ये डिस्प्ले फंक्शन है हमारा, ये हमारा डेटा जो है उसको डिस्प्ले करेगा. मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये हमारा डेटा जो है हमारा उसको डिस्प्ले करेगा. यहाँ पर मैंने लिख के रखा है एम्प्लॉय लिस्ट, एक पर्टिकुलर दिखने के लिए कि हाँ ये एम्प्लॉय लिस्ट है. देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है जहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का एक फॉर्मेटर यूज़ किया है. इस फॉर्मेट की हेल्प से कह सकते हैं हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर इस आईडी को प्रिंट करूँगा, नेम को प्रिंट करूँगा, सैलरी प्रिंट करूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी. आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. ये होते हैं क्या, हम यहाँ पर %-10s ये हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट जस्टिस कर रहा है. इसको आप गूगल करके और पढ़ सकते हैं. देन मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ किया है जिसकी हेल्प से मैं सारे डेटा को, जितना भी मेरा फाइल के अंदर डेटाबेस में जितना मेरा डेटा है, जितने भी डिटेल्स हैं मेरी एम्प्लॉयज़ की, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास इस डेटाबेस में, उन सबको वो एक के बाद एक करके एरे लिस्ट में से प्रिंट कर देगा. अभी एरे लिस्ट क्या है हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, हमें एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे बाद में. हाँ ये बताना भूल गया मैं, इसमें हम जो डिस्प्ले है हम एक एरे लिस्ट ले रहे हैं जो कि हमने क्रिएट करेंगे. हमारी जो मेन मेथड है, यहाँ पर मेन मेथड में आते हैं हम. तो हमने मेन मेथड में कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं जो कि हमने एम्प्लॉय क्लास में क्रिएट करे थे. वही वेरिएबल्स हमें यहाँ पर क्रिएट करे हैं क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है इसलिए.
सो हमने आईडी बनाई है, यहाँ पर आईडी एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, देन नेम है हमारा एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, देन सैलरी है हमारा, देन कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। सो फिर हमने उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, इट इज़ बेसिक। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट करी है जो कि एम्प्लॉय जो हमारी क्लास थी उस टाइप की हमने बनाई हुई है, एंड उसको हमें नाम देकर रखा है यहाँ पर AL, एरे लिस्ट। सो आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड हियर अ फाइल दैट इज नेम्ड एज f। हमने भी यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हमने एक रेफरेंस वेरिएबल दे दिया है f। देन उसके बाद हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का हमने FIS जिसको हमने नाम दिया नल, अभी नल वैल्यू उसके लिए हमने दी है। देन फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्टेन्स इनपुट वाइड्स फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो करेगा क्या कि फाइल में से हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है वो पता करेगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंश्योर्स दैट द टाइप्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द ग्राफ क्रिएटेड फ्रॉम द स्ट्रीम मैच द क्लासेस प्रेजेंट इन द जावा वर्चुअल मशीन। क्लासेस आर लोडेड एज रिक्वायर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। सो इसका ये पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है जो कि यहाँ पर बनाएंगे, अभी हम बाद में यूज़ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हियर कम्स फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटा जो हमारा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं फाइल के अंदर, स्टोर कर रहे हैं फाइल के अंदर। देन उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, जैसे इनपुट स्ट्रीम था हमारा वैसे ही ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम भी है। देन हमने जो फाइल यहाँ पर बनाई हुई थी हमने रेफरेंस दिया था f का, देन हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट कर जाएगी, नहीं तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पर हमने इसको ओपन किया, फाइल इनपुट, यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, अगर जो फाइल है हमारी एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल हमारी यहाँ पर जो फाइल है, अगर यहाँ पर फाइल क्रिएट है पहले से तो यहाँ बोलेगा हाँ फाइल क्रिएट है, यहाँ पर इसका एड्रेस जाएगा। सो यहाँ पर चेक करेगा कि हाँ फाइल क्रिएट है पहले से, हाँ फाइल पहले से क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पर अंदर जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद पर्टिकुलर फाइल नेम। जो हमने फाइल क्रिएट करी थी यहाँ पर, इस फाइल के पर्टिकुलर फाइल का हम इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। This creates what? It creates a file input stream by opening a connection to an actual file. The file named by the file object file in the file system. A new file descriptor object is created to represent this file. हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली, जो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम जो यूज़ किया है, इस मेथड से हमने जो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये कर क्या रहा है, एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है इस फाइल के बीच में। जो हमने फाइल क्रिएट करी है, ऐप नाम की जो फाइल क्रिएट करी है, इसके बीच में एक ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है जिसको हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। लाइकवाइज हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रीम यूज़ किया, इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम दैट रीड्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड इनपुट स्ट्रीम। जो हमने एक इनपुट स्ट्रीम दी, यहाँ फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाया हुआ है, उसमें ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, उसको एक स्पेसिफाइड इनपुट स्ट्रीम से वो रीड करता है ऑब्जेक्ट को, इस फाइल से वो ऑब्जेक्ट रीड करेगा। देन हम इस रीड ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पर इसको रीड करेंगे एंड इस एरे लिस्ट में हम उसको एरे लिस्ट इसको टाइप कास्ट करके, एरे लिस्ट में टाइप कास्ट करके हम इसको यहाँ पर स्टोर कर देंगे। अगर इस दौरान कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होता है तो हम उसको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कैच ब्लॉक में उसको हम प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद हियर कम्स द मेन यूआई जो हमने पहले देखा था, यहाँ पर दिस यूआई, यहाँ पर हमने वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंट किया है टॉप पर। देन उसके बाद हमने ऐड एम्प्लॉय टू डेटाबेस, हम यहाँ पर एक फंक्शनलिटी रखी है हमने कि जिससे हम इस वन जब क्लिक करेंगे तो हम हमारा जो डेटा है हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड पे हम सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉय को। देन थर्ड पे हमने रखा है कि हम एडिट करना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स हमसे गलती से कुछ और लिख गई, या फिर चेंजेस करने हैं, हमको सैलरी बढ़ गई या फिर कुछ हो चुका है तो हम यहाँ पर डिटेल्स चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। अगर किसी ने स्कूल छोड़ दिया, फिर एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, उसको हम डिलीट करना है उसका डेटा,
तो हम यहाँ पर डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमको एक बार में सारे डिटेल्स चाहिए, सारे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, उन सबको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं इस हम 5 क्लिक करके। और देन उसके बाद हम 6 से क्या करेंगे कि भाई एग्जिट कर देंगे। अगर हम 6 हमको हमारा काम हो चुका है, एग्जिट कर देंगे 6 से। देन हियर कम्स एंटर चॉइस, हम यहाँ पर चॉइस ले लेंगे यूजर की, एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसको CH जो हमारा एक वेरिएबल बनाया है हमने, उसमें हम इसको रख लेंगे। एंड हम चेक कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट है पर एक नॉर्मल है, ये सबको आता है। देन उसका हमने क्या किया, यहाँ पर अगर CH की वैल्यू 1 आती है, जो हमने यूजर की इनपुट अगर 1 आता है तो हम केस 1 में आएंगे। एंड यहाँ पर हम इसको पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है हमारा न्यू यूजर क्रिएट करने का जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो हम स्टार्ट कर देंगे। एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू ऐड इन द लिस्ट। सो हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर यूजर जो हमारा पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर लेंगे। एंटर ID, हम उसकी ID को यहाँ पर ID वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन एंटर नेम हम ले लेंगे एंड इसको नेम में स्टोर कर देंगे। देन कम सैलरी, लाइक वाइज सैलरी को हम स्टोर कर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर को स्टोर कर लेंगे, एम्प्लॉय ID को स्टोर कर लेंगे। एंड देन इसको हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एम्प्लॉय ID का जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था उसकी हेल्प से हम इसको स्टोर कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे अरे लिस्ट में। एंड देन उस अरे लिस्ट को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे कि भाई ये हमारी एंटिटीज़ हैं, ये हमारा जो नाम, ये ID है, ये नेम है, ये पर्टिकुलर सैलरी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल ID है जो कि आपने दी है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सर्च फॉर एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हम सेकंड पे जाएंगे, किस सेकंड पे जाएंगे एंड यहाँ प्रिंट कर देगा एंटर द एम्प्लॉय ID टू सर्च। मीन्स भाई जिस ID को आपको, जिस एम्प्लॉय डिटेल्स आपको सर्च करनी है उस एम्प्लॉय की आपको ID देनी पड़ेगी, उसकी एम्प्लॉय ID आप दीजिए। सो हम यहाँ पर एम्प्लॉय ID ले लेंगे उनसे एंड देन चेक करेंगे कि एक फॉर ईच लूप लगाया हमने यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट, हर एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा अरे लिस्ट में जितनी वैल्यूज़ हैं हम उसको हर एक अरे लिस्ट को हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉय ID जो है वो हमें जो अभी जो ID दी है, यहाँ पर ID है, जो ID हमने दी है वो एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय जो हमारे क्लास है उसके अंदर कोई ID है क्या, ऐसी चेक करेगा। अगर वो ID एग्जिस्ट करती है तो उसकी जितनी भी उसकी वो हैं, क्या बोलते हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं उसको वहाँ प्रिंट कर देगा। भाई ये ऐसे मान लो 1001 नाम पे एक एम्प्लॉय ID का यूजर है, अमन नाम का, तो उसको वहाँ पर पूरी डिटेल्स, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ईमेल ID, उसकी सैलरी सारी वो प्रिंट कर देगा। एंड जैसे ही प्रिंट करेगा तो इसकी जो हम क्या करेंगे I++ कर देंगे। तो यहाँ पर I को हमने सेट करा 0 पे एंड देन यहाँ पर ++ कर दिया। मीन्स अगर हमको अगर ID मिल चुकी है, इसका मतलब ये है कि हमारी एग्जिस्ट करती है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। अगर हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पर ये अंदर जाएगा नहीं कंट्रोल, और ये बाहर से आ जाएगा। तो I की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। तो अगर हमारी I की वैल्यू 0 रहती है यहाँ प्रिंट कर देगा भाई एम्प्लॉय डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ID। मतलब आप भैया जो क्या कर रहे हो, आप गलत ईमेल जो एम्प्लॉय ID है वो डाल रहे हो। इस नाम का, इस एम्प्लॉय ID का कोई भी एम्प्लॉय इस डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। देन कम्स हेयर एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स। मान लीजिए आपने पहले से एक किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को डेटाबेस में सेव करके रखा है, हमको उसकी डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम केस 3 पे आएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, हम फिर से एम्प्लॉय ID के थ्रू यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो हम एम्प्लॉय ID लेंगे कि भाई पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उसकी ID दीजिए, हम उस ID के थ्रू सारी चेंजेस कर देंगे। सो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय ID ले लिया है एंड J लिया है हमने एज अ चेक करने के लिए। देन उसको हमने सेम लाइक वाइज ऊपर हमने यूज़ किया था वही हमने यूज़ किया यहाँ पर भी एक फॉर ईच लूप यूज़ किया है। देन उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप लगाया है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए अगर ये ID जो एग्जिस्ट कर रही है, अगर जो हमने एम्प्लॉय ID दी है यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हमको चेंजेस करने हैं। तो हम चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पर चेंजेस करेंगे। एक के बाद हम पता करेंगे भाई हमको चेंजेस किस में करने हैं। एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, हमको एम्प्लॉय ID चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, सैलरी चेंज करनी है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ईमेल ID चेंज करनी है, या फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक करना है। ठीक है, तो आप गो बैक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग 6। यहाँ पर आपने चॉइस दे दी आपकी,
तो अगर जैसे आप चॉइस दी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपकी जो एंटिटीज़ हैं, जो जो आपको चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर आपने 1 दिया है तो आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर चेंज कर देगा। अगर आप मान लीजिए आपने 2 सेलेक्ट किया है तो आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली नेम पे पहुँचेंगे एंड यहाँ पर नेम लेगा एंड वो नेम यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर आपने सैलरी चेंज करने का मन बनाया है तो आप यहाँ पर केस 3 पर डायरेक्टली पहुँचेंगे एंड आप यहाँ पर बोलेगा कि भाई आपकी सैलरी जो न्यू सैलरी उसको डालिए, तो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा एंड उसको स्टोर कर देगा। लाइकवाइज वहाँ पर हम एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेव कर देंगे एंड एम्प्लॉय ईमेल आईडी को अपडेट कर देंगे। अगर आप उसके अलावा अगर आप कोई इनकरेक्ट ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, वो बोलेगा भैया प्लीज़ एंटर अ करेक्ट चॉइस फॉर द लिस्ट। आप कृपया करके करेक्ट चॉइस जो है वो दीजिए जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें होती हैं, केस 6 इज़ व्हाट, गो बैक, मतलब भाई हम कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, हमको वापस जाना है, तो जे को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा एंड उसका क्या करेगा, वाइल जे इज इक्वल्स टू 1। अगर जे जो है हमारा 1 है तो भाई यहीं से नीचे पहुंच जाओ, मतलब इस लूप को छोड़ दो, ठीक है। अगर जे हमारा 0 ही रहता है, अगर हमारा जे 0 ही रहता है मतलब कि जे हमारा 0 है तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा जे 0 तो बोलेगा भाई एम्प्लॉय डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल प्लीज़ एंटर अ वैलिड आईडी। जैसे हमने पहले आई यूज़ किया था वैसे यहाँ पर हम जे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जे चेंज नहीं होगा, मतलब कि भाई यहाँ पर कोई चेंजेस हुई नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, भाई एम्प्लॉय डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं इस डिटेल में। देन कम्स फोर्थ, हम यहाँ पर करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी को, हम किसी एम्प्लॉय के डेटाबेस से हम किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिलीट करना चाहते हैं। सो इसको भी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू करेंगे। सो एम्प्लॉय आईडी हमने ले ली है। देन क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉर लिस्ट लूप लगा है, पता करेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का एक बंदा है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम जाएंगे एंड उसका जो डेटा है उसको हम रिमूव कर देंगे एंड उसको डिस्प्ले कर देंगे कि भाई हमने इस बंदे को यहाँ से रिमूव कर दिया एंड K++ कर देंगे कि भाई यहाँ पर ये जो है इसका डेटा है जो रिमूव हो चुका है। अगर रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, K हमारा 0 रहेगा हमेशा, तो K 0 रहेगा, यहाँ चेक कर लेंगे इफ़ K इज इक्वल टू 0 सिस्टम आउट प्रिंट एलन क्या कर देंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। जो हमने एम्प्लॉय आईडी दी है वो वैलिड नहीं है तो ये गलत है। अगर इस दौरान जो हमने यहाँ पर किया है, अगर डिलीट किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिलीट किया है, रिमूव किया है, अगर इस दौरान अगर एग्जिस्ट नहीं करता, मान लीजिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं पहले से और रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर यहाँ तो उसके हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, तो उसके अगर यहाँ से कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है यहाँ पर हम कैच कर लेंगे एंड उसको प्रिंट कर देंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट टू डू एट केस नंबर 5 हियर, what we are doing, we are displaying all the employees working in the company। हम क्या करना चाहते हैं, जितनी भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। सो व्हाट वी आर जस्ट डूइंग, हम एक एरे लिस्ट लेंगे एंड उसमें हम सारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितनी भी हमारे पास डिटेल्स हैं उन सबको यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे एरे लिस्ट में। एंड देन उसके बाद इस दौरान कुछ कोई एक्सेप्शन आता है तो हम यहाँ पर उसको हैंडल करके यहाँ पर थ्रो कर देंगे, क्लास नॉट फाउंड या फिर जो भी हमारा चीज़ है उसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। उसके अलावा कोई और भी एक्सेप्शन आता है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एंड देन एट लास्ट हम इसको डिस्प्ले फंक्शन से यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। अब आया समझ में कि हम डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर बनाया था एंड उसमें हमने एक एरे लिस्ट दी थी। यहाँ देख लीजिए आप, ऊपर फिर से जाके हम दिखाते हैं इसको। यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें हम एरे लिस्ट ले रहे थे। तो एरे लिस्ट में से हम क्या कर रहे हैं, एरे लिस्ट में से एक एक चीज़ को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। देखिए हम AL को हमने एक इटरेटर में बुलाया है ई में, e.id को प्रिंट कर रहा है, e.name को प्रिंट कर रहा है, e.salary को प्रिंट कर रहा है, e.contact नंबर एंड ईमेल आईडी को। आप समझ चुके होंगे इस बात को। देन उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करना चाहते हैं कि हम अब हमने सारे चेंजेस कर लिए, जितने ऑपरेशन थे हमने वो सारे कर लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं। तो हम 6 ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम 6 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा केस 6 में। तो अब हमको करना क्या होगा, हमको सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब बंद करनी होंगी। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम में इसको हमको सेव करना होगा, जितने चेंजेस हमने किए हैं उन सब चेंजेस को हमको सेव करना पड़ेगा फाइल में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब समझ में आया आपको, हम क्या करें, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से
इस फाइल में हम राइट करेंगे। देखिए आप हमने बताया था राइट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम इसको हम क्या कर रहे थे भाई, एरे लिस्ट में सारी चीज़ों को हम स्टोर कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, हम इसको एरे लिस्ट में जितनी हमने चेंजेस करे यहाँ अभी तक वो सारे हम ऑब्जेक्ट राइट ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फाइल में हम चेंजेस कर रहे हैं, इस फाइल में हम उसको सेव कर रहे हैं। अगर इस दौरान कोई भी एरर आता है, कोई भी आईसोर्स से कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू यहाँ पर कैश ब्लॉक में प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद अगर और फाइनली क्या होता है आपको पता होगा, फाइनली जो ब्लैक ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। सो उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम जितनी हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, जितने हमने रेफरेंस बनाए थे उन सबको हम क्लोज करेंगे। और इट इज़ मैंडेटरी टू क्लोज द फाइल रेफरेंसेस। अगर इस दौरान कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ बनाया था और एग्जिस्ट करता नहीं है, पहले बंद कर दिया, पहले हमने डिलीट कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, तो यहाँ पर एरर देगा, एक्सेप्शन देगा, उसको प्रिंट कर देंगे। और अगर उस और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे भैया यू हैव चूजन एग्जिट सेविंग फाइल्स एंड क्लोजिंग द टूल, तो हम यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर देंगे एंड सिस्टम डॉट एग्जिट है यहाँ पर हम कर देंगे। इसके अलावा अगर आप एक गलत इनपुट देते हैं तो यहाँ पर एंटर अ करेक्ट चॉइस फ्रॉम द लिस्ट ये डिस्प्ले कर देगा। एंड ये लूप जो है, ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको जितने ऑपरेशन करें जब तक कि आप फॉल्स नहीं कर देते हैं, जब तक कि आप यहाँ पर एग्जिट नहीं कर देते एक्चुअली, ठीक है। सो हम इसको अब रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम कैसे कर रहा है। तो हम यहाँ पर इस प्ले बटन की हेल्प से इसको रन करेंगे। सो यहाँ पर ये बन चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है वेलकम टू द एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एंड यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं ऐड एम्प्लॉय आईडी, सर्च एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, डिलीट एज पर योर यूजर। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐड एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करते हैं। सो एम्प्लॉय की डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं तो हम 1 प्रेस करेंगे एंड एंटर कर देंगे। नाउ हमसे एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है तो एंटर आईडी, तो हम आईडी देते हैं 100 या 1011 एंड देन उसके बाद ये नाम मांग रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्पित हमने नाम लिख दिया है। देन सैलरी बोल रहा है तो सैलरी हम लिख देते हैं 9009.823 लिख दिया हमने, इतनी सैलरी हमारी। कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं 0978345 जितनी हो जाए। इट्स अ फेक कॉन्टैक्ट, डोंट ट्राई टू कॉल इट। 123456789 एक और पॉइंट लिख देते हैं। देन उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है, हम ईमेल आईडी लिख देते हैं यहाँ पर अर्पित03 लिख देते हैं, अर्पित03@gmail.com ये लिख दी हमने एम्प्लॉय आईडी। अब देख लीजिए आप यहाँ पर एक्चुअली पहले से मैंने अमन की डिटेल्स पहले सेव करके रखी थी इसलिए वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। एंड अभी हमने क्या किया यहाँ पर 1011 जो करंट हमने डिटेल्स डाली हैं 1011 अर्पित 909.23 एंड उसका मोबाइल नंबर एंड अर्पित सिंह की ईमेल आईडी यहाँ पर हमने डाल दी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम सर्च करना चाहते हैं, सर्च ऑप्शन करना चाहते हैं तो हम 2 प्रेस करेंगे। एंड हम क्या करना चाहते हैं, हमको पता है हमने अभी 1011 नाम की आईडी से अर्पित का डिटेल्स हमें डाले हैं तो हम 1011 आईडी डालेंगे एंड इसकी डिटेल्स को हम देख लेंगे। सो यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमने इसको आईडी को हमने प्रिंट करा है। एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी जो हमारी 1011 है, अर्पित नाम है इनका एंड उनकी सैलरी जो है 9009.23 है, उनका मोबाइल नंबर ये है एंड उनका ईमेल आईडी ये है। आफ्टर डेट मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अर्पित सिंह करना है इनको, तो हम कैसे करेंगे। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ एंड अब मेरे को बोल रहा है कि भाई आपको किस एम्प्लॉय की जो चेंजेस करने, किस एम्प्लॉय में चेंजेस करने, किस एम्प्लॉय डिटेल्स चेंज करने हैं, तो आप जिसमें जब चेंजेस करने हैं आपको उनकी आप आईडी दीजिए। तो मेरे को पता है कि उनकी आईडी जो है वो कितनी है, मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको। 1011 उनकी एम्प्लॉय आईडी है, 1011 मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली है यहाँ पर। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको चेंजेस कहाँ करने हैं। एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, सैलरी चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, या फिर आपको कुछ नहीं करना, वापस जाना है। सो मुझे अभी नेम चेंज करना है तो मैं 2 प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंटर न्यू एम्प्लॉय नेम। अब मैं इनको जो एम्प्लॉय नेम था मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्लॉय का नेम अर्पित सिंह दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसने अर्पित सिंह चेंज कर दिया है, देख लीजिए आप। जो नेम अपडेटेड नेम है उसको प्रिंट कर दें यहाँ पर
एंड बाकी की चीज़ें सारी सेम है एज इट इज़। यहाँ देख लीजिए आप, ये रहा पहले जो हमने प्रिंट किया था ये सेम है। यहाँ पर मेरा पहले अर्पित था, अब मैंने अर्पित सिंह कर दिया यहाँ पर। सो उसके बाद हम चेंज कर दें। अब अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं 4 पे क्लिक करिए एंड न्यू कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, कुछ ज़्यादा डल गया था, ये डल गया एंड इसने चेंज कर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर। नाउ वी वुड लाइक टू गो बैक, सो हम 6 क्लिक करेंगे एंड वापस चले जाएंगे। तो हम अब वापस आ चुके हैं। अब हमको करना क्या है कि मान लीजिए हमको अमन की डिटेल्स को डिलीट करना है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं अमन की जो एम्प्लॉय आईडी थी वो कितनी थी। हम ऊपर जाते हैं एंड देख लेते हैं, एम्प्लॉय की आईडी थी 1002। सो हमको इसको डिलीट करना है। सो हम करते हैं 4 पे क्लिक करते हैं एंड देन हमको आईडी देनी है 1002। तो अब क्या होगा, अमन की डिटेल्स जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले अमन था वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब हमको डिस्प्ले करना है, तो अब डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन हम फिर से डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब हमारे जितने ऑपरेशन थे हमने कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पर एग्जिट करना है, तो हम यहाँ पर 6 पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये बोल रहा है यू हैव चूजन अ एग्जिट सेविंग फाइल्स एंड क्लोजिंग द टूल। तो हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। सो दिस वॉज इट, जो हमारा एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम था जो बड़ी सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को आप एज अ माइनर प्रोजेक्ट भी एकेडमिक्स में ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके दौरान आपको इसको और इसमें मैंने एक जो फाइल है वो क्रिएट की है एम्प्लॉय डिटेल लिस्ट .txt, जो मैंने पहले बताया था आपको। सो मेक श्योर आप इस पाथ को अच्छे से बना लें। इस पाथ को आप यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि ये मेरे मशीन के अकॉर्डिंग पाथ यहाँ पर सेट किया है। आपकी मशीन के अकॉर्डिंग आप इस पाथ को सेट करिएगा, यहाँ पर दीजिएगा। और जो ये फाइल क्रिएट करती है, जो मैक्सिमम पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पैकेज के अंदर को फाइल क्रिएट करते हैं। मींस जब हम पैकेज बनाते हैं तो पैकेज के अंदर क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको करना है कि इस सोर्स के अंदर फाइल क्रिएट करना है इसको। जस्ट लाइक हियर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मान लीजिए, और फाइल को यहाँ पर ऐसे करके, तो आप जो भी नाम है यहाँ दे दीजिए एंड फाइल क्रिएट कर लीजिए, तो फाइल यहाँ पर नीचे बनेगी। सो एक ये डाउट्स होते हैं मेन स्टूडेंट्स के बीच में। सो डेट वॉज इट, जो हमारा प्रोजेक्ट था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वो बन चुका है। तो अगर इसके दौरान आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और प्रोजेक्ट वीडियोस चाहिए ऐसे ही, तो आप जो भी प्रोजेक्ट आपका है जो आप बनाना चाहते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स से एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। So guys, thank you so much for viewing this video. Let's meet in the next video. So till then, bye bye, take care.